जय माता दी सबको। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। माँ रानी सबके अंदर के भंडारे हो रहे के। और आज दूसरा गुप्त नवरात्रा है, तो भाई माई रानी सबके घर पे आई हुई है, तो अच्छे से सेवा करो, खूब मन लगा के भोग वो खिलाओ, जो माँ को पसंद है वो खिलाओ उनको, बना बना के सबके काम होंगे। तो कल मैंने वीडियो डाली थी मामा शानी के ऊपर, और कल वीडियो आने वाली है माँ शीतला के ऊपर, कल या परसों, कल ही आई थिंक, कल आ जाएगी। और आज जो वीडियो है वैसे किसी चीज़ के ऊपर है नहीं, बस जस्ट ऐसे ही बना रही हूँ। जैसे कि आप सब ने, हम सब बचपन में सुनते थे कि डायन चुड़ैल, हम लोग डरते भी थे, हमारी मम्मी अभी कहानी सुना देती थी हमें डायन चुड़ैल की, तो हम डरते थे कि ये चीज़ सच में होती है या नहीं होती है। तो आज के टाइम में भी कुछ लोग विश्वास करते हैं इन चीज़ों पे, कुछ विश्वास नहीं करते हैं, कहते कि अंधविश्वास है। देखो, मानने को तो सब चीज़ है, मैं ये नहीं कहती कि सच है, मानने को सब चीज़ है और ना मानने को तो कुछ भी नहीं है। मानने वालों के लिए हर चीज़ है दुनिया में, और ना मानने वालों के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो कुछ ज़्यादा है नहीं टॉपिक, बस यही है कि जैसे आजकल क्या होता है, सबको इंस्टेंटली रिजल्ट चाहिए होता है, सबको जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है। तो उस जल्दी रिजल्ट के लिए आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि भगवान को छोड़ के, क्योंकि उसमें तो टाइम लगेगा ना, भगवान ऐसे थोड़ी ना कुछ भी कर देते हैं। भगवान तो परीक्षा लेते हैं पहले बच्चे की, फिर अगर कहीं गलती हो जाए फिर कहते हैं अच्छा ठीक है यहाँ तूने यहाँ गलती कर, फिर दोबारा से वापस से कर। तो बंदा वो जो चीज़ करता है उसको फिर दोबारा से करता है। अगर 2 बार गलती हुई, 3 बार गलती हुई, 4 बार गलती हुई, तो उसको हर चीज़ जो भी वो कर रहा होता है उसको वापस से ही करनी होती है। तो उसमें क्या होता है, भगवान भी उसको सुधार रहे होते हैं। भगवान की कृपा ऐसे प्राप्त नहीं होती किसी को, भगवान भी तो सुधारते हैं ना, पहले उस लायक बनाते हैं उसको। अब भगवान किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो ये भगवान अपनी ही सेवा करवाने देते हैं, तो वो अपनी सेवा भी एकदम नहीं देते उस बच्चे को, पहले उसको सुधारते हैं। उसकी सारा जो लाइफस्टाइल होता है, सब चीज़ इम्बैलेंस, मतलब हर चीज़ ऐसे ऊपर नीचे हुई होती है ना, वो सब कुछ बैलेंस में लाते हैं वो, ऐसे नहीं किसी को ले लेते अपनी शरण में। तो बात करते हैं कि आजकल क्या हो रहा है। मैंने देखा है कि कुछ जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, 17-18 साल के बच्चे हैं, वो भाई सिद्धियों के पीछे लगे हुए हैं। चलो ठीक है, वेल एंड गुड, आप माँ की सेवा कर रहे हो, चौकी लगा रहे हो, गद्दी लगा रहे हो, वेल एंड गुड। बट मुझे लगता है, जो मैं खुद की अपनी राय बता रही हूँ, कि जो 17-18 साल के, 19 साल के बच्चे होते हैं, आई थिंक उनमें इतनी समझ नहीं होती कि वो गद्दियाँ चला सकें, चौके चला सकें। क्योंकि गद्दी चौकी चलाने के लिए ना सही गलत का फ़र्क देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब वो सही गलत हर तरीके से देखो, आप गद्दी चला रहे हो, चौकी चला रहे हो, तो मुझे लगता है कि गद्दी चौकी जैसे हमारे गुरुदेव दे देते हैं। देखो, माँ रानी तो सिखाने वाली, तो देखो वो है, वो बैठी है ना हाथ पकड़ के, तो कोई डर नहीं, सिखाती तो वो है। हम कौन है फिर ये सोचने वाले, करने वाले कि हम ये करेंगे वो करेंगे? भाई वो करवाने वाली भी वही होती है। लेकिन एक छोटी सी बात फिर भी मैं बताना चाहती हूँ, जो ये बच्चे आजकल नए नए उठे हैं कि इनको खुद खुद लगानी है। जैसे कहते हैं कि हमें तो माँ की सेवा करनी है, जिनको माँ चुनती है उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, जिनको माँ खुद कहती है कि हाँ ये बंदा ये मेरी सेवा करेगा, इसका फलाने का ये काम है, देखो उनकी दो बात अलग होती है, वो आपको माननी पड़ेगी। जिनको माँ चुनती है ना, उनके साथ वो मतलब ऐसी चलती है कि जैसे खुद चलती है, वो हर एक चीज़ खुद सिखाती है। लेकिन उन भक्तों में अंतर होता है जो खुद माँ के शरण में आना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे थोड़ा समझने की कोशिश करना, जैसे दो हैं, एक को तो माँ ने खुद चुना है, उसके कर्म है या पिछले कुछ कर्म कह लो, या फिर उसका मन साफ है, या उसकी भक्ति इतनी अच्छी है कि माँ ने कहा अच्छा ये बंदा मेरा काम करेगा। लेकिन एक दूसरा है, वो भी माँ की भक्ति करता है, वो भी दिन रात माँ के शरण में बैठा रहता है, लेकिन उसके कर्म कुछ ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलती कर रहा है वो। तो फिर वो माँ उसको भी अपनी शरण में लेती है। माँ कहती ठीक है, तू मेरी भक्ति करना चाहता है तो कर। तो उस बंदे का भी मन होता है कि मैं भी जग कल्याण करूँ, मैं भी लोगों के कष्ट काटूँ, मैं भी माँ की सेवा करना चाहता हूँ। तो देखो, माँ की सेवा सिर्फ चौकी गद्दी लगा के नहीं की जा सकती, और भी तरीके से की जा सकती हैं। तो उनको शौक चढ़ता है, तो भाई उन उन बच्चों के जीवन में परीक्षाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं, उनकी परीक्षाएं भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से वो मार्ग चुना है ना। और खाली भगवान ही नहीं उनकी परीक्षा लेते हैं, जो भगवान के जो आसपास रहते हैं ना, भगवान के गण होते हैं, वो उनकी परीक्षाएं लेने आते हैं। तो उनकी परीक्षाएं बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। मैंने आई थिंक जितना भी देखा है ना आज तक मैंने, कि अच्छा अगर जिसने भी अपनी मर्जी से
कुछ करने की कोशिश किया, उसकी परीक्षाएं बहुत ज़्यादा होती है। तो खैर छोड़िए, वो चीज़ तो अलग होगी। खैर बात आते हैं, ये जो आजकल शॉर्टकट अपना रहे हैं बच्चे, डायन सिद्ध कर रहे हैं, डाकनी सिद्ध कर रहे हैं। तो डाकनी वैसे संस्कृत का शब्द है, डायन को ही डाकनी कहा जाता है। तो आजकल क्या होता है कि बेनिफिट किसी को पता नहीं होता, क्योंकि कम उम्र के बच्चे होते हैं, तो उसका बाद में क्या रिजल्ट होगा पता भी नहीं चले, पता ही नहीं होता उनको, क्योंकि वो तो बताते भी नहीं ना। जो डायन सिद्ध कर लेता है ना भाई, वो बताता नहीं कि मैंने डायन सिद्ध कर ली। तो और उसको फिर बाद में सिद्ध होने के बाद वो डायन बताने भी नहीं देती। अगर उसको गलती का एहसास होता है, अगर वो बताना चाहे, तो वो डायन क्या होती है, उनको बताने भी नहीं देती। उनके जो भूतगण होते हैं उसको इतने ऐसे टॉर्चर करते हैं, वो बंदा नहीं बता पाएगा। लेकिन ये जो लाइफ में जो आता है ना, ये मोड़ बहुत टाइम बाद आता है, जब उसको गलती का एहसास होता है। स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि जब वो सिद्ध कर ली, बहुत जल्दी सिद्ध होती है। इनका 2 अक्षर का, 2 या 3 अक्षर का मंत्र होता है। इनका वार बहुत तेज होता है, क्योंकि 2 या 3 अक्षरों का मंत्र होता है, तो बहुत तेज़ी से वार करता है। डाकनी बहुत जल्दी सिद्ध होती है। डाकनी आपको हर तरह की खुशी देगी। बोलते हैं ना कि अर्श से फर्श तक, फर्श से अर्श तक, कुछ ऐसे ही। मतलब आपको ज़मीन से ऊपर बहुत जल्दी उठागी, आपको धन देगी हर तरीके से। आपको मतलब आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो ना हर तरीके से। आपके पास पावर तो होती है, लेकिन पैसे से, गाड़ी बंगला घोड़ा सब कुछ देगी आपको। आप चौकियाँ लगा रहे हो, सामने आपके भगत बैठे हैं, आ रहे हैं, उनमें से क्या होता है कि बहुत के इमोशंस उन लोगों के साथ जुड़ जाते हैं कि हम तो आपको गुरु बनाना चाहते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो वो लोग ऐसे उनको दीक्षा भी दे देते हैं। तो भाई जिनके पास डाकनी होती है, उनके पास भी सात्विक शक्तियाँ नहीं रुकती, उनके देवी देवता उनके पास नहीं रुकते हैं, वो हट जाते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं उस बंदों को। क्योंकि जो डाकनियाँ होती हैं, जो हमारा जो वो होता है ना, हमारा धर्म है, हमारे जो सात्विक जो हम एक गुरु के कहने मार्ग, दिखाए हुए मार्ग पे चलते हैं, हम सात्विक तरीके से सेवा करना चाहते हैं, वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है उस चीज़ का। तो वो सात्विक शक्तियाँ उनका बिल्कुल साथ छोड़ देती हैं, क्योंकि उनका जो भगवान होता है वो शैतान होता है। तो बिल्कुल वो उनका जो जीवन होता है, बिल्कुल एक शैतान जैसे रहते हैं लोग, जैसे शैतानी दुनिया होती है, वैसे ही उनकी दुनिया हो जाती है। उनका खाना पीना सब कुछ बिल्कुल अलग हो जाता है। डाकनी आपने सिद्ध की है, तो उसके जो बेनिफिट तो मैंने आपको बता दिया, हर तरीके से हर चीज़ करके देगी। आप क्योंकि आजकल देखो, आजकल जो ये गलत काम करते हैं ना, उस पर छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये अच्छे भगत तो नहीं करते। ये वही भगत करते हैं जिनके पास भूत प्रेत होता है, जो लगा के बैठे हैं माँ के नाम से चौकियाँ चला रहे हैं कि हमने तो ये, हमारे तो यहाँ पे ये माँ आती है, ये बाबा आते हैं ज़्यादातर, और वो भूत प्रेत को सिद्ध करके बैठे हैं, तो अपने काम उन्हीं से बनवाते हैं। और लेकिन उसका ये होता है कि आप किसी चौकी पे गए, आपके घर में कुछ गलत चल रहा है, और आप ऐसे किसी बंदे के पास गए जिसके पास भूत प्रेतों से जो काम करवाता हो, आपका काम थोड़ी देर के लिए तो चल जाएगा, बाद में उसका डबल इतना प्रभाव पड़ेगा आपकी लाइफ पे भी। क्योंकि आप भी भाई देखो, हम किसी के पास जा रहे हैं, हमें नहीं पता ना, हम तो भोले हैं, हमें नहीं पता सामने वाला क्या चीज़ लेके बैठा है, क्या नहीं लेके बैठा। तो सबको देखो कष्ट है, अपने कष्ट उतरवाने से मतलब होता है, बस हमारे कष्ट कट जाए। तो लोग भी भोले होते हैं, लेकिन उस हम जाने अनजाने में वो गलती हमसे भी हो जाती है, तो उसका कहीं ना कहीं दंड हमें भी मिलता है। तो वो डाकनी, या जिसके पास डाकनी की विद्या होती है, जिसने सिद्ध कर ली होती है, उनकी उम्र जो होती है वो ज़्यादा लगने लगती है। जितनी उनकी एज है उसके हिसाब से उनकी उम्र बहुत ज़्यादा लगने लगती है। और ये क्या करती हैं कि ये उम्र खींचती भी हैं, लोगों से उनकी उम्र खींचती हैं, लोगों से उनकी उम्र लेती हैं, उनके पास जो अच्छी, खुद को पावरफुल बनाने के लिए। और बुरे काम करती हैं खूब, के फलाने का ये काम, आते हैं ऐसे लोगों के पास भी लोग आते हैं कि इसका ये अच्छा क्यों चल रहा है काम, इसका काम ठप करवा दो। ज़्यादातर ये जो सीन होता है गांव में होता है, शहरों में किसी को इतना मतलब नहीं होता। ये जो गांव में होते हैं, ये काम उनमें ज़्यादा होता है कि फलाने का इतना अच्छा काम क्यों चल रहा है, उसका ये काम बिगड़वा दो, उसको मरवा दो, इसको मरवा दो। डाकनी के पास इतनी इतनी ज़्यादा पावरफुल शक्तियाँ होती है, इतनी तेज़ी से काम करती है कि उसने कहा ना 5 मिनट में बंदा मर जाना चाहिए, तो 5 मिनट में वो बंदा मर जाएगा। उनकी शक्तियाँ काम करती हैं इस तरीके से, पूरा भूत का झुंड आ जाता है। वो बंदा गांव में कहीं भी रह रहा हो, आसपास में कहीं भी रह रहा हो, अगर कोई आसपास का बंदा है, तो उसको आपके अपने आसपास जो खबरें होती हैं वो सब कुछ उसको वहीं बैठे पता चलता रहता है। अच्छा फलानी जगह ये हो रहा है, ढिमकानी जगह ये हो रहा है, उसके घर में ये हो रहा है, तेरे घर जो चौकी, उनको ये भी पता होता है कि जो हमारे पास जो कल भक्त आया था, वो फलाने के घर में ये चीज़ हो रही है। ठीक है, क्योंकि
जो उनके साथ आता है तो उसका काटने के लिए वो अपनी उस चीज़ को उसके साथ भेज देते हैं उसके घर। जैसे सात्विक तरीके से शक्तियाँ काम करती हैं, सेम प्रोसेस उनका भी होता है, उसके घर जाती हैं देखने के लिए। अब क्या होता है भाई, देखो संकट को संकट काटेगा तो एक संकट तो भाग रहा है, दूसरा संकट घर में आके बढ़ रहा है, तो हमारा क्या कुछ अच्छा थोड़ी होगा, बुरा ही तो होगा। तो फिर एक जब अब उस इंसान को ऐसा, पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा मिलता है उसको, लेकिन क्या होता है कि जब ये एक टाइम आने के बाद ना ये नरबली मांगती है, इंसानों की बलि मांग लेगी, आपके बच्चे हैं तो बच्चों की बलि मांग लेगी, पति है या पत्नी है उनकी बलि मांग लेगी, मतलब इनको नरबली चाहिए होती है कि भाई देखो शैतान है तो शैतान की तरह ही, अब शैतान पूजा है तो उसको भोग भी तो आपको वैसे देना पड़ेगा। तो नरबली, जहाँ नरबली उसने मांगी वहीं इंसान घबरा जाता है। अब देखो नरबली तो उसको चाहिए, तो वो क्या करती है कि आपके घर में मृत्यु होनी स्टार्ट हो जाती है लोगों की। अब लोगों को ये तो पता नहीं है आपके घर में कि आपके घर में उस इंसान ने या हमारे मेरे घर में किसी इंसान ने डाकनी सिद्ध की हुई होती है, नहीं पता चलता। तो उसके घर में ना अकाल मृत्यु होने लगती है, वो अपनी बेटे खुद ले लेती है। फिर उस इंसान को अगर रियलाइज़ भी होता है तो वो इधर उधर भागता है, वो लोगों को बताने की कोशिश करता है कि ऐसे ऐसे मैंने डाकनी सिद्ध कर लिया, डायन सिद्ध कर लिया है। तो भाई क्या होता है कि वो ना उसको बताने भी नहीं देते, जो उसके भूतगण होते हैं उसको मेंटली इतना टॉर्चर करते हैं कि वो बंदा बता भी नहीं पाता। अगर वो किसी अच्छे तांत्रिक के पास उसकी किस्मत अच्छी हुई, वो जाने भी नहीं देती। अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई, तांत्रिक कोई अच्छे मिल गया उन्हें अच्छा खासा, तो इस चीज़ से बाहर निकला जा सकता है। और आजकल के टाइम में ना कोई तांत्रिक भी, देखो जिसके पास गृहस्थी है वो इन चीज़ों का रिस्क नहीं लेगा। अगर वो काट, देखो काट सब सकते हैं, जो माँ के भक्त हैं भाई, माँ से बड़ी क्या ही शक्ति होगी, लेकिन उन चीज़ों में रिस्क बहुत होता है, झटके बहुत देती है वो चीज़। तो वो ये तो नहीं कहेगा कि मतलब हाँ तू चला जा, क्योंकि देखो जो इसके दर पे जो भी आता है वो खाली नहीं जाना चाहिए, तो कुछ उपाय बता देगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि भूत प्रेत भी आपको पता चल जाए कि किस प्रकार के हैं, तो उस पर अगर उनके उपाय उसी प्रकार ना किए जाए तो उनको कोई असर नहीं होता। तो बाद में रियलाइज़ होता है उनको ये चीज़ों का, बाद में फिर भागते हैं इधर उधर। तो फिर बाद में लास्ट ऑप्शन क्या बचता है उनके पास में कि हम मर जाएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना मेंटल टॉर्चर हो जाता है वो बंदा। तो वो मर भी नहीं पाता, क्योंकि वो जो उनके भूतगण होते हैं उसको मरने भी नहीं देते, 24 घंटे साथ रहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उल्टा सीधा ना कर ले, वैसे भी कोई बाहर से उसको कोई चीज़ मतलब नुकसान ना पहुंचा दे। तो बाद में उसको अपना जीवन होता है ना वो नर्क समान लगने लगता है, तो वो मरने भी नहीं देती, क्योंकि जब तक उस बंदे के अंदर प्राण है ना, जब तक उसके अंदर शक्तियाँ हैं, उसके अंदर ताकत है, वो उसको मरने भी नहीं देती। जब उसे लगता है कि ये मेरे काम का नहीं किसी का, तो अब ये मरने वाला है, तो ऐसे में एक डायन को अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए 4 से 5 लोग सिद्ध, जो दीक्षा उसने दी होती है वो चाहिए होते हैं। तो दीक्षा वो दिलवा देती है, फिर जब वो इंसान देह त्याग देता है, मृत्यु हो जाती है, तो वो दूसरों पे आ जाती है जिसको उन्होंने दीक्षा दी होती है। ऐसे ये काम करती हैं। तो भाई देखो मानने को सब कुछ है और ना मानने को तो कुछ भी नहीं, लेकिन वेदों पुराणों में इनका भी वर्णन किया गया है। तो मुझे नहीं पता है कि ये कितना सच है और कितना झूठ है, लेकिन आई थिंक ये कहना भी गलत होगा मेरे मेरे द्वारा कि ये झूठ है, क्योंकि मैं किसी को डराना नहीं चाहती। और आजकल की जो जनरेशन है पढ़ी लिखी है, चीज़ों पे विश्वास भी नहीं करती, तो देखो उनका कह दूँ कि देखो अगर भगवान है तो शैतान भी है। अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हो तो देखो शैतान भी है, दोनों चीज़ है। और एक इंसान के अंदर भी है, एक अगर इंसान के अंदर इस तरफ भगवान है तो इस तरफ शैतान भी बैठा हुआ होता है ना। हमारे वेदों में भी इस चीज़ का वर्णन है कि एक हमारे जो एक साइड भगवान होते हैं और दूसरी साइड हमारे शैतान बैठा हुआ होता है। डिपेंड हम पे करता है कि हम किसको ज़्यादा अपने अंदर, किसको ज़्यादा, किसकी जोत ज़्यादा जला के रखते हैं। तो भगवान की भक्ति करो। आप किसी भी चीज़ के लिए ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जीवन में ताकि आपको बाद में पछताना पड़े, क्योंकि भाई मरने के बाद भी ना आपको कितनी योनियाँ प्राप्त होती हैं इसको भुगतने के लिए। जब आप भगवान मरने के बाद भगवान से रिक्वेस्ट करते हो ना, तो वो यही कहते हैं कि जब तू ये काम कर रहा था तो क्या तू मेरे पास आया था, जो अब तू मेरे पास आ रहा है, क्योंकि ये जो काम करते हो आप अपनी मर्ज़ी से करते हो। तो फिर भगवान ही क्या करेंगे इसमें। जब बंदा खुद अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर रहा हो ना, तो उसमें भगवान भी उनका साथ नहीं देते। और अच्छी बात है, क्यों ही देंगे भाई, जब तुम ये काम कर रहे हो तब तुम्हें पता नहीं था कि तुम गलत काम कर रहे हो। तो वो इंसान मरने के बाद भी ना इतनी गंदी उसकी दुर्गति होती है कि उसको भूत योनि में रहना होता है, और भूत योनि में रहने के बाद में उसको इतना कष्ट होता है कि वो मुक्ति मांगता है, लेकिन उसको नहीं मिलती। क्योंकि जब वो जिंदा था तो उसने भी लोगों के बुरे काम किए थे ना, फलाने का काम ठप करवा दिया, उसको मरवा दिया, उसका काम बंधवा दिया, उसके ऊपर भूत छोड़ दिए, गलत काम करता था ना लोगों के कहने से। तो फिर उसको वो भुगतना होता है, और उसे भुगतने के लिए उसको कितनी योनि लेनी पड़ती है, भूत की ले ली, प्रेत की योनि ले ली,
मतलब उसको ऐसे ही भूतों में जो ये योनियाँ होती हैं, भूतों में भी उसको उसको वो दंड मिलता है कि तेरी ये सज़ा है, पहले तो इतनी इतनी योनि में रह, उसके बाद तुझे मुक्ति प्राप्त होगी। और उसके बाद भी बहुत जल्दी से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। तो जब तक उसको मुक्ति प्राप्त नहीं होती, जब तक वो मरने के बाद भी यहाँ दुनिया में भटकता रहता है। तो भाई सात्विक तरीके से पूजा पाठ करें, इन चीज़ों में ना पड़े। आजकल के बच्चे हैं, पता नहीं किसको क्या ही बनना है, भूत प्रेतों के। ये ऐसा नहीं कि सब डायन ही सिद्ध कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल मैं उन लोगों के लिए सेट भी, उन भक्तों के लिए भी सेट कर रही हूँ जो जिनकी नई नई चौकियाँ हैं, जिन्होंने नए नए दरबार स्टार्ट करा है चलाना। तो जिनको एकदम चाहिए था कि मेरी चौकी पे ज़्यादा आदमी आए, ज़्यादा लोग आए, मेरा नाम हो, तो वो भी भूत प्रेत का सहारा ले रहे हैं। जैसे मैंने माँ मसानी वाली वीडियो में बताया था कि मसानी क्रिया ऐसे होती है, ऐसे ऐसे फलानी शक्तियाँ काम करती हैं, तो सेम इनका प्रोसेस भी होता है। तो भाई अपने भगवान से जुड़े रहे, अपने धर्म से जुड़े रहे। अपने भगवान हैं इतने प्यारे प्यारे, माँ है, भगवती है, काली माँ है, शिव जी हैं, इनकी सेवा करे, पूजा करे। जीवन में ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे आपको खुद को तकलीफ़ हो और अपने को तकलीफ़ हो। तो जय माता दी सबको। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी मत करना, लाइक भी मत करना। बस इतने रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी सब सेट है, माँ के दिन चल रहे हैं। जिसके फैमिली में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी है, भाई माँ से रिक्वेस्ट करें, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। आपके भाव अच्छे होने चाहिए, आपकी भक्ति अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके भाव और भक्ति अच्छी है तो मैं एक चीज़ मानती हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको कुछ भी नहीं कर सकती। अगर आपके भाव अच्छे हैं, आपकी भक्ति अच्छी सच्ची है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती, आपको हानि नहीं पहुँचा सकती। लेकिन उसके लिए आपका कर्म भी तो अच्छे होने चाहिए। तो वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। मिलते हैं कल माँ की दूसरी माँ शीतला मसानी जो गुड़गांव में है, उनके ऊपर वीडियो आने वाली है, तो वेट करें। और जय माई की।